सही कहा। अनिल जी, आपके पास आता हूं। हमारे देश में अगर आप लोकसभा राज्यसभा में देखें तो कभी कभी आप सोचेंगे कभी कोई वैज्ञानिक मुद्दा नहीं उठाया जाता। आप देख लीजिए, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 15 20 सालों के अंदर कब कोई वैज्ञानिक मुद्दा उठाया गया कि देश में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना है, हम कैसे देश के पैसे बचा सकते हैं। एक विज्ञान का बहुत बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर मैंने एपिसोड भी किया, कोई करता ही नहीं है। मैंने कहा कि भाई इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बदल दो भाई, इसको 3 भाग में बांट दो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कलकत्ता टाइम और बॉम्बे टाइम जो पहले जो पुराने जमाने में हुआ करता था, आपका एनर्जी सेविंग हो जाएगा, जिसको डे लाइट सेविंग कहते हैं। विंटर टाइमिंग्स होते हैं, समर टाइमिंग होते हैं। एक सिंपल एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, और आपका इतना एनर्जी सेव होगा कि आप कम से कम नहीं तो 2-3 प्रदेशों को बिजली दे पाएंगे। पर ये लोग नहीं करते सर। वो वैज्ञानिक समझ नहीं है इनके अंदर कि भाई वो करें उसको। आजादी से पहले, अनिल जी, आजादी से पहले ब्रिटिश टाइम के अंदर भारत में 2 टाइम थे सर। कैसे एडजस्ट कर लेते थे, और भारत पढ़ा लिखा भी नहीं था उस टाइम, तो मुश्किल से 10-12% की लिटरेसी थी सर। कैलकाटा स्टैंडर्ड टाइम एंड बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम सर, और बड़ा सफलता से चलता था। रेलवे भी उसको फॉलो करती थी सर, मैं आपको बताऊं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइमिंग था। वो अलग टाइमिंग कहां से लिया जाता था, वो चाय बागानों से लिया जाता था सर। जो दार्जिलिंग के जो चाय बागान है उनका टाइमिंग अलग होता था। आपको हैरानी होगी सुनकर, वैसे इस आजाद भारत के अंदर भारत के चाय बागानों का टाइम आज भी अलग है सर। वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नहीं चलते सर। दे हैड सेट देयर क्लॉक बैक फ्यू इयर्स बैक सर, कि तुम करो ना करो, हमने तो कर ली है। तो वो वैज्ञानिक समझ कब आएगी कि इतनी छोटी छोटी सी आप चेंजेस करके आप हजारों करोड़ रुपए एक साल में बचा सकते हैं। लेकिन शायद सत्ताधीश सारी जनता को मूर्ख समझते हैं कि हम सेट नहीं कर पाएंगे, कि एक कार चली या बस चली कि हाँ वहां चले गए तो टाइम बदल गया तो हम घड़ी सेट नहीं कर सकते। भाई हम विदेश जाते हैं, घड़ियां सेट करते हैं ना। हम इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे तो 4-4 5-5 सर टाइम है वहां पे, तो एक टाइम नहीं है सर। इतना बड़ा देश है सर, फिर भी लोग करते हैं। हम ये भी नहीं कर पाते सर। बताइए आप। अरे जी, दिनेश जी, आजकल तो घड़ियां भी ऐसी आ गई हैं कि थोड़ा सा डायल उसको हल्का सा घुमा दीजिए, जो टाइम आपने सेट करना है उस पर लिखा हुआ होता है, उस हिसाब से आ जाएगा। लंदन का टाइम आ जाएगा, आप बिना सुइयां घुमाए हुए। ऊपर का एक थोड़ा सा डायल इधर उधर करना पड़ता है। बहुत घड़ियां ऐसी अवेलेबल है। तो वो एक इशू नहीं है, असल में तो मानसिकता की बात है, जो आप बात शुरू में ही कह रहे थे, साइंटिफिक टेम्पर। एक छोटा सा देश है जिसका आप और हम अक्सर जिक्र करते ही रहते हैं, इजराइल। 93 लाख आबादी है उसकी, 1 करोड़ भी नहीं है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, और 6000 स्टार्टअप है। 30 वहां पे यूनिकॉर्न जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा का वो हो रेवेन्यू, 30 टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उनके पास। यानी टोटल यूरोप में इतनी नहीं है, उतनी सिर्फ एक इजराइल में है। तो फर्क क्या है, उसके आसपास और भी देश है, सीरिया है आपका, जॉर्डन है, उनका हालचाल देख लीजिए आप क्या है। फर्क सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर का है, सोच का है। और जब आदमी का साइंटिफिक टेम्पर होता है, और ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना जी, हमारा ये जो दिमाग है, ये तो किसी शैतान ने थोड़ी दिया है। अगर हम भगवान को मानते तो ये दिमाग भी भगवान ने दिया है। तो उसने ये कहा है इसका इस्तेमाल करो, उसने ये नहीं कहा कि इसका इस्तेमाल मत करो। और ज़्यादातर मैं जहाँ जाता हूँ, बहुत कहीं ना कहीं मिल जाते हैं हमारे दोस्त के, जो वहाँ चलते हैं, गुरुजी हैं फलाने वहाँ चलते हैं। तो वो एक बात शुरू में कह देते हैं, भाई साहब देखो, आप क्वेश्चन मत करना, आप देखो अगर श्रद्धा रखोगे ना तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने प्रश्न कर दिया या डाउट कर दिया तो ये बहुत गलत है। तो पहले ही आपका दिमाग वो बंद करने की बात कर देते हैं। अब जब आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या है, ये जो भगवान ने हमें दिमाग दिया है उसको हम बंद कर दें तो फिर भगवान की गलती नहीं है इसमें, तो गलती तो हमारी है। तो ये है साइंटिफिक टेम्पर। और ये जो पाखंड, रिलीजन जो है वो, स्पिरिचुअलिज्म जहां तक है बहुत अच्छी चीज है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जब वो धर्म को आप पाखंड में, या धर्म का दुरुपयोग आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शुरू कर देते हो, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है देश के लिए, मानवता के लिए, और आपको रसातल में ले जाता है सीधा। जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आलोक जी आपके पास आऊंगा।